Hello बच्चों, let's see the question. On electrolysis in acidic solution, glycine migrate towards cathode while in alkaline solution it migrate towards anode. तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच होंगे एंड ये हो जाएंगे COH एंड ये एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है। तो गिवन है कि फर्स्ट हमें एसिडिक सोल्यूशन गिवन है, तो एसिडिक सोल्यूशन में ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या करेगा, ये एक H आयन को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये H आयन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NH3 पॉजिटिव एंड ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है एंड ये हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ओवरऑल अमीनो एसिड पे एंड अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास दो तरह की कैथोड होंगी, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारे पास होगी इट इज़ एनोड एंड नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कैथोड। तो अगर पूरे अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, वो नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करेगा। तो एसिडिक सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो ग्लाइसिन है वो कैथोड की तरफ मूव करता है। देन अगर हम बात करें एल्कलाइन सोल्यूशन की, तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये H है, ये H है एंड ये COOH है एंड ये हमारे पास NH2 है। तो एल्कलाइन सोल्यूशन में ये जो COOH है ये क्या करेगा, अपना H आयन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा एंड आफ्टर डोनेशन फॉर्मेशन क्या होगी, एक COO नेगेटिव एंड ये हो जाएगा हमारे पास NH2, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है पूरे अमीनो एसिड के ऊपर, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो अमीनो एसिड है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। दैट इज वाई ये जो अमीनो एसिड है ये एनोड की तरफ मूव करेगा। एंड इस क्वेश्चन में हमें यही एक्सप्लेन करना था कि एसिडिक सोल्यूशन में ग्लाइसिन क्यों माइग्रेट करता है कैथोड की तरफ एंड एल्कलाइन में ये क्यों एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। सो एसिडिक सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होता है अमीनो एसिड के ऊपर एंड एल्कलाइन सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज होता है। दैट इज वाई ये मूव करते हैं कैथोड एंड एनोड की तरफ। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।